गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 10वां अध्याय लेसन परोपकार का अध्ययन करेंगे। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। इस पाठ में भी लेखक ने परोपकार की महिमा का गुणगान किया है। लेखक ने अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि एक दिन इब्राहिम लिंकन सीनेट जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सूअर को कीचड़ में फंसे हुए देखा, जो कीचड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। उस समय इब्राहिम लिंकन ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों की परवाह किए बिना ही कीचड़ में जाकर सूअर को बाहर निकाला और कीचड़ से सने हुए कपड़े पहने ही वो सीनेट जा पहुँचे। वहाँ सभी सदस्य उनकी इस दशा को देखकर हैरान रह गए, परंतु उनसे सारी घटना सुनकर उनकी दयालुता की प्रशंसा करने लगे। इस घटना से पता चलता है कि मन परोपकार से कोमल होता है। इस प्रकार मन की सरलता, कोमलता, त्याग, बलिदान की भावना परोपकार से पैदा होती है। इसीलिए परोपकार सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और दूसरों को कष्ट पहुंचाना अथवा दूसरों को दुखी करना सबसे बड़ा पाप माना है। प्रकृति भी सदा परोपकार करती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा का जल, शीतल वायु, पेड़ यात्रियों को छाया देने के साथ पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं। सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण आदि सभी परोपकार की भावना के कारण ही पूजे जाते हैं। इनकी पूजा होती है। धरती माता के समान धरती जो है वो माँ के समान हमारा पोषण करती है। और कबीर रहीम ने तो कहा है कि जैसे पेड़ फल नहीं खाते, खुद अपने फल नहीं खाते, सरोवर जल नहीं पीता, वैसे ही परोपकार के लिए अच्छे लोग धन जोड़ते हैं। खुद के लिए पैसे को इकट्ठा नहीं करते, दूसरों की भलाई करने के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। परोपकारी सदा उदारता पूर्वक सबकी भलाई करते हैं। महर्षि दधीचि ने देवताओं को असुरों का नाश करने के लिए अपना शरीर दे दिया था, और महाराजा शिवी ने कबूतरों की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। सबसे बड़े महादानी कर्ण, जिन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिए थे। परोपकार करने में धन का लालच बाधा डालता है। अगर हमारे मन में लालच होता है तो हम दूसरों को दान नहीं दे सकते। इसलिए धन का लालच नहीं करना चाहिए तथा दीनों, अनाथों, अपंगों, रोगियों की सहायता करनी चाहिए। परोपकार केवल धन से नहीं, मन, वाणी, कर्म के द्वारा भी किया जा सकता है। दुखी को दिलासा देना, अपंगों की सहायता करना, अनपढ़ों को पढ़ाना आदि भी परोपकार हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा अथवा दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। तो बच्चों, आपने पाठ का सार सुना। इस पाठ का जो मैं PDF है वो मैंने आपको भेजा है, आपने उसे ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उस पर मैंने टिक लगा दिए हैं, उसे अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। थैंक्स।